ओम गणपति गणेश भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है वह है आज्ञा का महत्व। हमारे सनातन धर्म में आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का बहुत महत्व है। मतलब गुरु आज्ञा यदि शिष्य मानता है तो उससे वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि साईं सचरित्र में तो बताया ही है, अन्य भी ग्रंथों में बताया है, रामायण में और भागवत में, सब में बताया गया है कि गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। यदि आप गुरु आज्ञा मान लेते हैं तो आप कुछ भी काम आपका सफल हो सकता है, लेकिन उसको दिल से आपको करना है। जो भी गुरु कहते हैं उनको हमको दिल से करना है और वो काम आपका जरूर सफल होता है। गुरु ही मदद करते हैं उस काम को करने के लिए। तो साईं बाबा का जो ये साईं सचरित्र है उसमें भी गुरु आज्ञा को विशेष महत्व दिया गया है। साईं बाबा ने भी गुरु की आज्ञा को बहुत महत्व दिया है। मतलब जो साईं बाबा के यहाँ भक्तगण आते थे वो बाबा की आज्ञा को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि जो जो बाबा की आज्ञा को मानते थे वो उनका सफल हो जाता था काम, और जो नहीं मानते थे वो परेशान होते थे। इसके संबंध में कई सारी कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं। जो जिन जिन लोगों ने, भक्तगणों ने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जिन्होंने बाबा की आज्ञा को माना तो वो अपने काम में सकुशल घर पहुँचे, सफल रहे। जो भी उन्होंने कहा उस चीज़ को माना तो वो सफल रहे। तो ये जो है इसमें गुरु आज्ञा का विशेष महत्व है। और बाबा तो हमारे सद्गुरु हैं और बाबा ने कई तरह से भक्तों की रक्षा भी की। बाबा जो आज्ञा देते थे उसके पीछे भक्तों का हित छिपा होता था, और उन आज्ञा को भक्तगण मानते थे तो भविष्य में वो उनका अच्छा सफल और सुरक्षित भविष्य हो जाता था, जो लोग बाबा को की आज्ञा को मानते थे। इससे रिलेटेड कई सारी कथाएं हैं, जिसमें एक है तात्या कोते पाटिल की कथा है। छोटी सी कथा है। इसमें क्या है कि तात्या कोते पाटिल जो थे, जो बायजाबाई के पुत्र थे,
तो एक बार क्या हुआ कि वो बाजार जा रहे थे। वहाँ उस समय बाजार लगता था, दिन के हिसाब से बाजार लगता था, जिसको हाट बोलते हैं, हाट लगती थी। तो उनको बाजार जाना था, कोई ज़रूरी काम था। तो वो अपने गाड़ी को लेकर के और जल्दी से घर से निकले और उनको लगा पहले बाबा से हम आज्ञा ले लें और फिर चलते हैं। तो उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए और आके और बाबा से बोले, बाबा मुझे बाजार जाना है, बहुत जल्दी है, और ऐसा कह के निकलने लगे। परंतु बाबा ने बोला कि नहीं, थोड़े देर रुको, अभी अपना जाने का प्रोग्राम स्थगित कर दो और तुम आज मत जाओ, तुम्हें चाहे जितनी जल्दी हो पर आज मत जाओ, तुम कल चले जाना। लेकिन वो तो इतना ज़्यादा उतावली में थे कि वो बोले कि नहीं, मैं तो आज ज़रूर ही जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। और तो बाबा ने बोला, यदि तुमको इतना ज़रूरी काम है तो भी तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम श्यामा को साथ में ले जाओ। लेकिन वो तो बहुत मना करने लगे, बोले अरे कोई ऐसी नहीं है, श्यामा को क्यों परेशान करूँगा मैं तो चला जाता हूँ। और उन्होंने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, बात नहीं मानी और जल्दी में गाड़ी लेकर के निकल गए। तो वो जैसे ही घोड़े गाड़ी से जैसे ही निकले थे तांगे से, तो तांगा जैसे ही सावली बिहिर करके एक गांव है शिरडी से थोड़ा सा दूरी पर, तो जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकले वैसे ही घोड़े एकदम बिदक गए। एक घोड़ा जो उनमें नया था वो बहुत द्रुत गति से चलने लगा और एकदम से उसके पैर में मोच आई और वो गिर पड़ा और उससे वो तांगा पलट गया। और ये जो तात्या कोते पाटिल थे, इनके पैर में हाथ में बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन चोट आई। ज़्यादा तो इसलिए नहीं आई क्योंकि बाबा ने उन्हें बचा लिया। इस तरीके से उनको बाबा की याद आई फिर कि बाबा ने देखो मेरे को मना किया था, मैंने उनकी आज्ञा को नहीं माना और फिर मैंने ये गलत काम किया, इसका परिणाम मुझे मिला, बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। और फिर उन्होंने अपनी साईं माँ को याद किया और उन्हें धन्यवाद ये दिया कि आपने मुझे बचा लिया और मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। थोड़ी बहुत उन्हें चोट आई थी तो वो अस्पताल गए और वहाँ पर उन्होंने इलाज करवाया और वो ठीक हो गए। तो ये एक घटना थी। इसी तरह की एक घटना और भी हुई थी। एक बार और उन्होंने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तब भी उन्हें परेशान होना पड़ा था। और दूसरा इसमें एक जो है कथा और आती है। यूरोपियन सज्जन थे एक, वो बाबा से मिलने के लिए विदेश से शिरडी आए थे। लोगों ने बाबा की बहुत तारीफ की थी तो उनका मन था कि मैं बाबा के दर्शन करूं। तो वो बाबा के दर्शन करने आए, परंतु बाबा का उनको प्यार नहीं मिल पाया, आशीर्वाद नहीं मिल पाया। बाबा ने उनको, जैसे ही वो द्वारका माई में अंदर घुसने लगे, बाबा ने उनको मना किया, आने से रोका और उनसे बोला कि तुम दूर से ही दर्शन करो। तो इस चीज़ से वो एकदम परेशान हो गए और रुष्ट से हो गए, मतलब क्रुद्ध हो गए। और उनने बोला कि मन ही मन उन्होंने निर्णय किया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये तो मेरे को अपने दर्शन तक देने के तैयार नहीं है, मुझे अंदर तक नहीं आने दे रहे, अब तो मैं अभी लौट जाता हूँ। और ये उन्होंने निश्चय किया और वे लौटने लगे। जैसे ही वे लौटने लगे तो लोगों ने उनको बोला कि अरे तुम परेशान मत हो, ये तो बाबा का गुस्सा मान लो, प्यार मान लो, वो कुछ भी है, थोड़े समय का रहता है, वो सही हो जाएगा। और आप तो उनसे उनके चरण स्पर्श कर लेना, जब वो आएंगे तो उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेना, मान जाएंगे तो मत जाओ। लेकिन वो नहीं माने और जाने लगे। तो बहुत मना किया लोगों ने, नहीं माने। जब वो भी फिर थोड़ा सा सावली बिहिर गांव बाहर निकले थे, उसी से थोड़ा सा आगे चले और उनका भी तांगा बुरी तरह से गिर गया। घोड़े उनके बिदक गए। सामने से एक साइकिल आई और साइकिल को देख के घोड़े बिदक गए और जिससे कि वो गिर पड़े और उनके तो बहुत चोट लगी। बहुत दूर तक वे तांगे के साथ साथ घसीटते चले गए तो उनको काफ़ी चोट आई और इसके बाद उनको हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ी। काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और तब जाके उनका इलाज हुआ, वे ठीक हुए। फिर वो उन्हें लोगों ने बोला कि तुमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए ये हुआ है, तो तुम बाबा के चरण में जाओ। जब वो बोले कि ठीक है मैं बाबा की शरण में जाता हूँ, उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, फिर बाबा मान गए और इस तरह से फिर उनको दर्शन दिए। तो ये जो उनके साथ घटना हुई थी, ये भी इसी प्रकार की थी कि जब उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो बाबा का ऐसा था कि मतलब एक चलन सा ही बन गया था शिरडी में कि जो भी आता था वो बिना बाबा की आज्ञा लिए हुए वापस नहीं लौटता था। और जब उसको कई बार तो ऐसा होता था कि
कुछ लोग ऐसे थे कि जो ज़्यादा दिन सोच के आए थे कि ज़्यादा दिन शिरडी में रहेंगे, लेकिन उनको भी बाबा तुरंत ही लौटने को बोलते थे। ऐसे ही क्या था कि काका महाजनी थे, काका महाजनी जो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के 7-8 दिन 10 दिन की छुट्टी लेकर के आए थे कि शिरडी में रुकेंगे। और फिर वो जैसे ही शिरडी में आते हैं और आके बाबा के दर्शन करते हैं तो बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम कब वापस जा रहे हो। तो उन्होंने बोला, वो तो बाबा को जानते थे उनका स्वभाव, तो उन्होंने बोला बाबा जब आप आज्ञा देंगे तब मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अभी निकलो, और अभी नहीं तो कल तो अवश्य ही निकल जाओ। तो फिर उस समय उन्होंने देखा तो रेलगाड़ी का कोई भी उस समय नहीं था, तो अगले दिन वो तुरंत ही टिकट कटा करके निकल गए। और वो जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो ऑफिस के लोग थे उनको बड़ा इंतज़ार करते हुए देखा, क्योंकि वहाँ का जो उनका श्रेष्ठ अधिकारी था वो छुट्टी पर था और उसके कारण ऑफिस में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। इसलिए फिर उनको आना बहुत ज़रूरी था, और ऑफिस वालों ने उनके शिरडी के पते पर भी उन्होंने एक तार भी भेजा था जो फिर उनको बाद में मिला उस पते पर। तो ये चीज़, मतलब ये चीज़ बाबा की सर्वज्ञता भी बताती है कि बाबा पहले से ही जो होने वाली चीज़ है उसका पता बाबा लगा लेते थे। उनको पहले से ही पता लग जाता था कहाँ शिरडी और कहाँ पर उनका गांव था। और उसके बाद भी कोई भी मतलब किसी भी तरह का उनको किसी ने कुछ बताया नहीं था। उनको सब पता लग गया था कि इनके ऑफिस में ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने उनको समय से भेज दिया। और वहाँ पर फिर इस तरीके से उनकी वो समस्या का निदान हुआ और वो समय से ऑफिस पहुँच गए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि कोई यहाँ आया था कि जल्दी निकलूँगा, लेकिन बाबा ने उसको रोक लिया। ऐसा ही क्या था, एक वो थे बापू साहेब धूमाल थे, बाबू साहेब धूमाल थे। वो वो वकील थे, तो वो मुकदमा लड़ने के लिए उनकी तारीख थी और वो बाबा के दर्शन वो आ रहे थे, उनको निफाड़ जाना था। तो वो बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। उन्होंने कहा दर्शन करते हुए फिर निफाड़ में चला जाऊंगा, वहाँ पर उनके मुकदमे की तारीख थी। तो बाबा ने जो उनको दर्शन करने के लिए बोले, उन्होंने दर्शन किए तो बाबा ने बोला कि नहीं आप अब तुम अभी मत जाओ। तो वो बोले बाबा मेरे तो तारीख है, ऐसे ऐसे मुझे जाना है, मुकदमा लड़ना है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम अभी मत जाओ। और बाबा ने उनको 1-2 दिन नहीं 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। अब वो भी बाबा को इतना ज़्यादा उनका विश्वास था, बाबा की आज्ञा पर, बाबा पर इतना विश्वास था कि वो नहीं गए और वो बराबर रुके रहे। फिर कुछ समय के बाद जब वो बाबा की आज्ञा मिली तब वो अपने निफाड़ गए, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका जो न्यायाधीश था वो बीमार हो गए थे। इसके कारण उनके जो मुकदमे की तारीख थी वो आगे बढ़ गई थी, और इसलिए उनका वो मुकदमा टल गया। और फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद वो मुकदमे की तारीख मिली और फिर उन्होंने वो मुकदमा लड़ा और वो जीत गए। तो ये उनके जीवन की ये जो घटना थी, जिससे ये पता लगता है कि बाबा की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। वो किसी को रोकते थे और किसी को जाने के लिए बोलते थे। जो जिसके हित में होता था वो उसके हिसाब से बाबा आज्ञा देते थे। और भक्तगण भी बाबा को बहुत मानते थे और वो उनकी हर आज्ञा को दिल से मान लेते थे। तो ये जो घटनाएं हैं वो लोगों के जीवन में होती थी। कई बार तो बाबा क्या करते थे, कुछ शिक्षा संबंधी उपदेश भी देते थे। मतलब क्या है कि एक बार क्या हुआ कि ये एक छोटी सी कथा है जो कि उन बाबा को के जो भक्त हैं उनको शिक्षा बाबा देते थे, किस तरीके से देते थे उसको प्रदर्शित करती है ये घटना। तो एक बार क्या हुआ कि नाना साहेब चांदोरकर थे। तो नाना साहेब चांदोरकर बाबा के दर्शन करने के लिए एक जो गीतकार थे, भजन गायक थे, है ना, भजन गायक थे, उनको अपने साथ लेकर वो शिरडी आए। और भजन गायक ने बोला कि मैं भी बाबा के दर्शन कर लूँगा, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो वो शिरडी आ गए। अब शिरडी आके उन्होंने दर्शन किए तो बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर को रुकने के लिए बोला। तो चांदोरकर जी तो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो तो बोले ठीक है मैं रुक जाता हूँ। और उन्होंने उनको भजन गायक को भी बोला, लेकिन वो जो भजन गायक थे वो उनका बाबा के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, और वो बोले कि मेरा तो आगे उनको जाना था, वहाँ पर उनके भजन की एक
तारीख थी जिस पर कि उनको वहाँ भजन गाने थे, एक प्रोग्राम होना था उनका। तो वो तो बहुत उतावली में थे, बहुत जल्दी में थे। तो वो बोले कि नहीं, मैं तो नहीं रुक सकता, मेरा तो प्रोग्राम है, मुझे तो जाना ही है। तो उन्होंने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो तो चले गए। और यहाँ पर फिर नाना साहेब ने उनको बोला कि देखा, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो कि तुम्हारा साथ ना छोड़े। ऐसों को दोस्त कभी भी मत बनाओ कि जो कि जरा सी कुछ भी परेशानी आई और वो अपना स्वार्थ देख के तुम्हारा साथ छोड़ के चल दिए। तो उनको अपना काम ज़्यादा ज़रूरी है। उनको तुम्हारे साथ आए थे परंतु उनको जाने की वो नहीं थी और वो तुमको समय नहीं दे पाए और वो चले गए। तो ये बाबा ने ये शिक्षा देने के लिए उनको बोला। और उसके बाद फिर वो जो उनका जो भजन गायक था, उसकी भी वो जिस ट्रेन से जाने वाला था वो ट्रेन बहुत लेट हो गई और वो बैठे बैठे उनको सुबह से शाम हो गई और उनको ट्रेन नहीं मिली। इस तरीके से वहाँ स्टेशन पर बैठे बैठे वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया था, उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। और यहाँ पर नाना साहेब चांदोरकर को बाबा ने शिक्षा दी कि दुनिया में मतलब बाबा ये सिखाते थे। और ये चीज़ें जो है, ये जो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ये हमारा सामाजिक दृष्टिकोण भी है। हमको ये सीखना चाहिए, दोनों सामाजिक उससे भी और अपने एक आध्यात्मिक उससे भी ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में कई लोग ऐसे आते हैं जिनको हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वो बहुत स्वार्थी होते हैं, वो मौका परस्त होते हैं। वो मौका जैसे ही पड़ा वो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी दोस्ती कभी भी मत निभाओ जो कि स्वार्थ पे निर्भर हो। मतलब ऐसे स्वार्थी मनुष्य के साथ दोस्ती नहीं निभाओ, इससे तो ऐसा दोस्त होना ना होना बराबर है। ऐसे दोस्त को कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाओ जो स्वार्थी है, जो तुम्हें कभी समय नहीं दे सकता। आज तुम्हारे पास कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तुमको उसकी ज़रूरत है और उसके पास तो तुम्हारे लिए समय ही नहीं है। या वो इस टाइप का है कि वो उसने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया और वो अपना काम करने में उसको ज़्यादा मशगूल है और तुम्हारे लिए उसको कोई चिंता ही नहीं। ऐसे को दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाएगा। तो ये बाबा ने जो ये वाला जो वाकया हुआ था, इससे बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर को ये शिक्षा दी। और इस वाली वाकये से, इस वाली जो घटना थी, इससे हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा अपने जीवन में ऐसे रिश्ते और ऐसे दोस्त बनाना चाहिए जो कि हमारा हमेशा साथ दें, जो हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहें। जो लोग ऐसे नहीं हैं तो उनको हम छोड़ना ही अच्छा है। उनके साथ ज़बरदस्ती इस तरह से जुड़े रहकर अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ा रहता है, हमेशा ये हमको एक चीज़ और सिखाती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। यदि हम इस चीज़ को देखें तो दुनिया में हर रिश्ता ही बेकार है। केवल सद्गुरु ही है, जो परमात्मा ही है, परमपिता ही है, जो कि हमारा साथ देता है हर परेशानी में। आप ये देखो, जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तब कौन होता है आपका साथ निभाने वाला? कोई नहीं होता है, केवल एक ईश्वर ही है। यदि आपने सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना की है या सच्चे दिल से पुकारा है तो जरूर ही वही होता है जो आपका संबल बनता है, वही आपके रास्ते निकालता है और कठिनाइयों में आपकी मदद करता है। तो ईश्वर पर ही भरोसा रखो और ईश्वर के निमित्त ही जुड़े रहो ईश्वर से। कभी भी कैसी भी परेशानी आए, ईश्वर को कभी भी मत छोड़ो। हमेशा उसका साथ, उसका हाथ पकड़े रहो, उस पर विश्वास अपना जमाए रहो। कभी भी ये नहीं कि छोटी मोटी परेशानी आई और हमारा काम नहीं बना और हमने ईश्वर से अपना विश्वास डगमग कर लिया। नहीं, हमको ईश्वर पर अपना विश्वास बना के रखना है। कभी कोई काम यदि होता है तो ये सोचो कि ईश्वर की कृपा है तो हमारा काम हुआ है, और यदि काम नहीं होता है तो ये सोचो कि ज़रूर है उसमें कोई हमारा फ़ायदा होगा, जब भी ईश्वर ने नहीं किया है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है। ईश्वर तो परम पिता है, हम उसकी संतान हैं कि जैसे वो हमारे लिए जो हितकर होगा वो जरूर ही करेगा। यदि वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा हित नहीं है, तभी वो काम नहीं हो रहा है। इसलिए अपनी मर्जी कभी भी मत चलाओ। कई बार आपने करके देखा होता, हम कह देते हैं हमारा ये काम हो जाए साईं, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। हमें ये नहीं पता कि उस काम में हमारा हित है कि नहीं। जब हमने ज़बरदस्ती उनसे जिद की है और वो काम हो जाता है, कई बार उसमें घाटा भी होता है। तो इसलिए ये भविष्य की जो चीज़ें होती हैं, साईं ने हमारा
भविष्य, वर्तमान, भूत सब देखा हुआ है, वो सब जानते हैं। वो जानते हैं किस में हमारा फ़ायदा है, किस में हमारा फ़ायदा नहीं है, लेकिन और कोई नहीं जानता है। एक ऐसी ही घटना एक और थी, एक और इसमें कथा आती है कि उन्होंने रुई का सौदा किया था और बाबा ने उसके लिए उनको, वो कोई भक्त का नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद काका महाजनी थे। उन्होंने एक रुई का सौदा किया था, रुई जिसमें खेत से बनती है उसको बनाने का उन्होंने किया था और उसमें बहुत फ़ायदा दिखता था उनको। तो उन्होंने इसके लिए बाबा से परामर्श लिया, तो बाबा ने उसके लिए मना किया। बाबा ने बोला तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है और तुम इस धंधे में मत जाओ, तुम उसका उसमें थोड़ा लोगे और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा में बेचोगे, थोड़े में खरीदोगे, ज़्यादा में बेचोगे और इसमें तुम्हारा परमार्थ में तुम्हारा घाटा होगा, इसलिए तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, इस धंधे को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने पहले तो उनको बहुत दुख हुआ कि अरे यार, ये तो मैंने फालतू ही बाबा से इसमें परामर्श लिया और बाबा ने इतने अच्छा सौदा जिसमें मुझे फ़ायदा हो सकता था और उसमें बाबा ने मना कर दिया। लेकिन वो बाबा को मानते थे बहुत ज़्यादा, उनको दिल से बाबा के प्रति श्रद्धा थी, तो उन्होंने फिर उस धंधे को नहीं किया क्योंकि बाबा ने मना किया था। फिर कुछ समय के बाद उनको ये पता लगा कि रुई के भाव बहुत ज़्यादा गिर गए और उसमें जिन जिन लोगों ने उसका सौदा किया था उनको बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ा और वो उस चीज़ से बच गए, घाटे से बच गए। तब उनकी श्रद्धा बाबा के ऊपर और ज़्यादा हो गई। तो ये भी है कि बाबा हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। वो जानते हैं कि किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है। उन्होंने जैसे उनको बचाया उसी तरीके से वो जो भी साईं भक्त है, जो भी बाबा से जुड़ा है, उसकी वो मदद करते हैं और उसको बचाते हैं परेशानियों से। तो कभी भी ये मत सोचो, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो बाबा पे विश्वास अपना बना के रखो। वो जब उनको लगेगा तब वो काम आपका हो जाएगा, और यदि काम नहीं होता है तो यही सोचो कि उसमें आपका हित नहीं होगा, तभी बाबा ने नहीं किया है। तो ये जो है बाबा की ये सब लीलाएं जो है हमें बाबा की आज्ञा पालन करने की ओर इंडिकेट करती हैं कि बाबा की हमें आज्ञा में ही रहना है। जैसा बाबा कर रहे हैं उसी आज्ञा में हमको रहना है, उसी चीज़ को मानना है। अब बाबा सशरीर यहाँ पर नहीं है हमारे सामने, तो हम उनकी आज्ञा को कैसे मानेंगे कि हमने जो काम बोला है वो हो रहा है तो हम माने बाबा की आज्ञा है, और नहीं तो नहीं। तो इस तरीके से हम बाबा की आज्ञा में रहेंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा, गुरु तो साक्षात परमेश्वर है, उसकी आज्ञा में रहना ही सबसे बड़ा हमारा संबल है। तो सबसे ज़्यादा गुरु को मानना या उसकी आज्ञा से जब बढ़ के एक काम और है जो हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दिखा सकते हैं, वो है गुरु स्मरण। गुरु का नाम स्मरण या गुरु का स्मरण जो भी है उसका ध्यान या गुरु स्मरण हमें ऐसे रखना होता है जैसे कि एक नाविक जो है समुद्र पार करते समय रखता है। इस तरीके से हमको बाबा पर विश्वास रखना है, गुरु पर विश्वास रखना है, तो वो काम जरूर सफल होता है। देखो, कभी भी कोई भी काम सफल होने के लिए हमारी भावना, हमारा विश्वास भी बहुत बड़ा होता है। यदि कोई काम हम कर रहे हैं और उसमें हमने यदि उनका विश्वास करके उनके चरणों में डाल दिया है, उनके ऊपर हम शरणागत हो गए हैं, तो वो काम जरूर सफल होगा। लेकिन यदि हमने ये रखा कहीं हमारा अहम है कि नहीं इसमें पहले थोड़ा सा मैं अपना तरीके से भी करके देख लूँ, थोड़ा इसका भी कुछ मदद ले लूँ, थोड़ा ये वाला काम भी देख लूँ, कई काम हम ऐसे करते हैं तो फिर वो काम नहीं बनता है। यदि आपको लगता है कि ये काम मैं बाबा की मदद से हो जाए तो उसके लिए फिर पूरी तरह से छोड़ दो बाबा के ऊपर। जैसे कि जब हम कहीं भी जाते हैं, कहीं समुद्र पार करने जा रहे हैं या हवाई जहाज में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, तो हम कैसा विश्वास रखते हैं? हम फिर ये थोड़ी देखते हैं कि ड्राइवर अच्छा चला रहा है या नहीं चला रहा, जो समुद्र में जो नाविक है वो अच्छा सा नाव को चला रहा है कि नहीं चला रहा है, या पायलट वो प्लेन को अच्छे से चला रहा है या नहीं चला रहा। हम क्या देखते हैं? हम तो केवल ये देखते हैं कि बैठ गए आराम से और विश्वास से अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आराम कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर और चलता जा रहा है सब। लेकिन हम ये घबराते नहीं हैं कि वो कैसे कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, या हम अपना कुछ दिमाग लगाते हैं उसमें, नहीं। तो इसी तरीके से जब हमारा विश्वास ऐसा दृढ़ होगा तो वो काम फिर बाबा के
बाबा की कृपा से जरूर सफल होगा। तो विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें होती हैं जो भी काम है उसको दृढ़ करने के लिए। कई लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा है जो मैं आप लोगों को ये इसमें बताती हूँ। लोगों ने पूछा था कि हमारे घर में पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें किस तरीके से हम क्या कुछ करें अनुपान जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। ये उपाय यदि आप करेंगे तो ज़रूर ही आप सफल होंगे। वो उपाय है, एक लाल कपड़ा लो और उस लाल कपड़े में कुछ पैसे, चाहे 11 रुपए, 21 रुपए, ये कॉइन में हो, और इनको आप बाबा से स्पर्श कराओ। बाबा की जो जहाँ पर आपके घर में बाबा की मूर्ति रखी है या फोटो है उससे बाबा को स्पर्श कराओ, और उन पैसों पर हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाओ, और उन पैसों को लेकर के जो आपका लाल कपड़ा है उसमें रखो। हल्दी कुमकुम चावल भी उसमें आ जाएं, और उनको रख के और एक गांठ बना के जहाँ आपकी तिजोरी है या जहाँ आप अपने पैसे को रखते हो उसमें बांध के वहाँ रखो। तो आप देखेंगे कि आपके पास पैसे की आवक आ रही है और पैसा स्थिर भी हो जाएगा। यदि आपके पास ज़्यादा खर्च है, पैसा आता तो है परंतु रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं उपाय। तो दोनों तरीके से ये फ़ायदा करेगा। आप इसमें आपका पैसा रुकेगा भी और आएगा भी। तो ये आप करके देखिए। और एक और सबसे बड़ा उपाय, ये तो मैं बताती ही हूँ, ये तो हर ग्रंथ में बताया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा आप करते हैं वैसा मिलता है। बाबा ने भी बोला है कि कोई भी यदि 1 पैसा देता है तो उसके बदले मुझे 10 पैसा देना पड़ता है। मतलब ये बाबा के साईं सचरित्र में बाबा का वचन है कि कोई यदि मेरे लिए 1 कदम चलेगा तो मैं 10 कदम चलूँगा, कोई 1 पैसा खर्च करेगा तो मैं उसको 10 पैसा दूंगा। तो इसमें भी है कि आप यदि दान करेंगे, दान सर्वोपरि है। यदि किसी के पास, ये 100% मान के चलो, ये कर्म का सिद्धांत है कि यदि आपके पास पैसे की दिक्कत है तो भविष्य में आपने कभी पैसे का दान प्रारब्ध में नहीं किया है। यदि आपने दान नहीं किया है तो अभी आपको इस जन्म में कैसे मिलेगा। हम इस जन्म में वही चीज पाते हैं जो हम पूर्व जन्मों में कर चुके होते हैं। जैसे पूर्व जन्म में यदि हमने पुण्य किए हैं तो उनका फल हमको इस जन्म में मिलता है। यदि पूर्व जन्म में हमने पाप किए हैं तो वो दुख के रूप में हमारे सामने इस जन्म में आते हैं। तो वही है, यदि आपने पूर्व जन्म में किसी को दिया है तो फिर वो पैसा लौट के आपके पास अभी आता है। तो प्रारब्ध जो होता है, प्रारब्ध में यदि आपने किया है तो वो आपको वर्तमान में मिलेगा। तो ये यदि आपने नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। तो अभी आपको यदि पैसे की दिक्कत है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई परेशानियां चल रही हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपने प्रारब्ध में नहीं किया है। तो इसका एक ही उपाय है जो मैंने लाल पैसे वाला बताया है, लाल कपड़े वाला बताया है, उसको आप करो, उससे आपका पैसा आएगा, बाबा की कृपा होगी और उससे आएगा। और दूसरा, आप दान देने का भी सोचो। मतलब दान आप कैसे कर सकते हैं कि आप, बाबा ने गरीबों को अन्नदान करने के लिए बहुत बोला है, अन्नदान सर्वोपरि है। तो आप उसमें हर गुरुवार के दिन थोड़ा सा एक व्यक्ति के लायक सीधा निकाल सकते हैं खाना। मतलब यदि आप खाना खिला पाएँ किसी गरीब को हर गुरुवार तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा सामान भी निकाल सकते हैं। जैसे कि थोड़ी से आलू ले लिए, और सब्जी बनाने के लिए नमक है, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, ये थोड़ी रख दी, और साथ में थोड़ा घी रख दिया, तेल रख दिया, टमाटर रख दिए, कोई फल रख दिया और आटा रख दिया, जिससे कि उसका वो खाना, मतलब एक व्यक्ति के लायक ऐसा रोटी सब्जी खाना बन जाए। यदि आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप उसमें दाल चावल वगैरह भी रख सकते हैं। कुछ मिठाई देना चाहते हैं तो मिठाई भी रख दो, फल भी रख दो। कुछ नहीं है तो सिंपल आप खाना तो रोटी सब्जी तो आप दे ही सकते हैं। तो आप इतना यदि एक व्यक्ति के लायक दे के और किसी भी गरीब को, और साथ में उसमें 11 रुपये 21 रुपये कुछ रख के आप यदि दे सकते हैं तो ये उपाय भी आप करिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो जिनको पैसे की दिक्कत है उनके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ। ये दोनों उपाय में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, और दोनों करिए तो भी बहुत अच्छा है। तो इससे आपके घर में पैसे की आवक होगी और पैसा घर में टिकेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाबा ने बताई हैं, और ये उपाय यदि आप करेंगे तो थोड़ा आपको इसमें मदद मिलेगी। अब आगे जो साईं सचरित्र में है तो बाबा के बारे में कई छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर बताई गई थी चीज़, जिसमें एक है बाबा का विचित्र बिस्तर। मतलब बाबा क्या है कि जो सोते थे, बाबा क्या है, सद्गुरु हैं, फ़कीर हैं, तो उनका जो बिस्तर होता है वो हम लोगों की तरह साधारण बिस्तर नहीं था। बाबा कैसे सोते थे, बाबा का जो है वो एक बित्ता चौड़ा उनका लकड़ी का टुकड़ा होता था और 3 हाथ लंबा होता था टुकड़ा। उस टुकड़े पर बाबा शयन करते थे। समझो कितना छोटा, मतलब एक बित्ता चौड़ा और 3 हाथ लंबा वो जो टुकड़ा था, उसको भी बाबा बांध लेते थे। जो पतली पतली वो जो चिंदियाँ होती थी, कपड़ों के टुकड़े होते थे, उनसे बाबा जो उनकी द्वारका माई में जो ऊपर छप्पर डला रहता था, उसकी लकड़ी से, उन चिंदियों से उस टुकड़े को बांध देते थे दोनों तरफ से, और उसके ऊपर वो लेट जाते थे, उसके ऊपर लेटते थे, उसके ऊपर विश्राम करते थे। और उसके दोनों कोनों पर दिए भी जलते रहते थे, है ना। इतना कठिन उनका रहता था, उसके ऊपर वो लेटते थे, उनके चारों कोनों पर दिए जलते थे, दो नहीं चारों कोनों पर दिए जलते थे, और बाबा उस पर लेटते थे। तो वो चिंदियाँ जो कपड़ों की थी वो इतनी पतली और होती थी कि वो तो एक तख्ते का भार ही संभाल नहीं सकती थी। पता नहीं बाबा का भार वो कैसे संभालती। तो बाबा जब उनके ऊपर लेटते होंगे तो पता नहीं वो क्या जादू, क्या चमत्कार होता था कि वो चिंदियाँ बाबा का भार संभाल लेती थी। वो इतनी पतली होती थी कि वो एक नॉर्मल तख्ते का भार भी ना संभाल पाएँ। लेकिन वो बाबा का ही कुछ महिमा ऐसी है, उनका ऐश्वर्य ऐसा था कि वो उसका बाबा का भार भी संभालती थी। लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि बाबा इस तरीके से लेटते हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर पूरे गांव में लोगों के, नर नारियों की भीड़ लग जाती थी देखने के लिए। लोग एक उत्सुक होते थे कि लोगों को ये लगता था कि बाबा कैसे इस पर तख्ते पर चढ़ते होंगे। बड़ी ऊंचाई पर बंधा रहता था वो, कि कैसे इस तख्ते पर चढ़ते होंगे और कैसे लेटते होंगे, कैसे उतरते होंगे। ये देखने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से शाम तक लगी रहती थी। लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाता था कि वो कब चढ़ गए, क्योंकि बाबा तो परब्रह्म है भाई। उनका कोई ऐसा तो नहीं है कि वो तो लोगों को ऐसा आंखों में उनके ऐसा कर देते थे कि लोग देख ही नहीं पाते थे, और वो कब चढ़ जाते थे लोगों को पता ही नहीं रहता था। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों जैसे शरीर है कि उनको चढ़ना है उतरना है। वो तो एक कि मतलब उनको ना तो दीवाल का कुछ था, कहीं जाना है तो दीवाल वगैरह दरवाज़ा उनके लिए कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही प्रवेश कर जाते थे। तो उनका जो शरीर है वो तो आत्मा है, वो तो एक आत्मा रूप में, ज्योति रूप में कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी उठ जाते थे, कहीं भी बैठ सकते हैं। उनमें तो ये शक्ति थी, एक आम इंसान की तरह वो तो दिखते थे। केवल वो तो उनका एक नाटक होता था, लोग उनको देखते थे तो वो तो नाटक करते थे एक आम इंसान की तरह। लेकिन वो थे तो एक आत्मस्वरूप के रूप में, एक अनंत निर्विकार परम ज्योति के रूप में रहते थे। तो ये जो बाबा का ये स्वरूप है, तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बाबा की ये जो कथा है, इसमें बाबा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथाएं हैं बाबा की। इसके बाद बाबा की एक है नानावल्ली करके एक व्यक्ति था, उसकी भी कथा है। तो नानावल्ली जो था, वो एक बार क्या होता है कि वो बाबा के मतलब वो थोड़ा सा सनकी सा इंसान था। वो बाबा के पास आता है और बाबा से बोलता है, बाबा की जो गादी थी जिस पर वो बैठते थे, उससे बोलता है बाबा से कि हट जाओ इस पे से। तो बाबा हट जाते हैं, फिर खुद जाके उस पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि बैठा रहता है, थोड़ी देर बाद उठ जाता है, फिर बोलता है बैठ जाओ। तो बाबा उस पर बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर जब
उठाना और बिठाना बाबा को, इसमें बाबा को किंचित मात्र भी बाबा को दुख नहीं होता, कुछ मतलब गुस्सा नहीं आता। एक नॉर्मल कोई इंसान हो तो परेशान हो जाए, चिल्लाए कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं, वो उन्होंने बोला तो खुशी खुशी हट गए, खुशी खुशी बैठ गए। तो वो जब ये इसने बाबा का ये देखा तो वो बहुत, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, बाबा के चरण पकड़ लिए और रोने लगा और बोलने लगा कि मतलब उसको अंदर से आत्मग्लानि हुई कि मैंने बाबा के साथ कैसा किया। तो वो बाबा को परेशान करने के लिए ये करता था, थोड़ा सनकी था और इसी तरह की वो घटनाएं लोगों के साथ करता था, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े करता था। लेकिन जब उसने देखा कि बाबा ने कुछ भी नहीं कहा तो बिल्कुल वो शांत हो गया और शांत होके चला गया और बाबा को चरण स्पर्श करके दौड़ गया। तो ये घटना क्या बताती है? ये घटना या ये बताती है कि बाबा कितने आत्मस्थिर थे, मतलब स्थिर रहते थे, उनकी बुद्धि स्थिर थी और वो बिल्कुल उनको सुख दुख का, मान अपमान का, उनको कहीं भी कुछ भी उनको वो लेश मात्र नहीं था। उनको कोई उनका अपमान कर दे, कोई मान दे दे, उनको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। तो सब में स्थिर रहते थे, चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे दुख का माहौल हो, चाहे कोई कुछ भी करे, वो खुश रहते थे, उनको इन चीज़ों से कोई अंतर नहीं पड़ता था। तो वो कैसे थे? बाबा की यदि हम प्रकृति के बारे में देखें, मतलब ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ये बाबा की प्रकृति को भी बताती हैं कि बाबा किस तरीके के थे। बाबा का जो बिस्तर था, वो जो हमने बताया, वो क्या बताता है कि बाबा ब्रह्मांड के नायक थे और किस तरीके से बाबा में ऐसी शक्तियां थी, उनका ऐश्वर्य था, है ना। और वो एक आत्म ज्योति के रूप में थे, निर्विकार रूप में थे कि लोगों की आंखों से ओझल होके और कब चले जाते थे, कब आ जाते थे, कब बैठ जाते थे, लोगों को पता ही नहीं रहता था। तो ये जो है शक्तियां जो है वो एक ब्रह्म में ही हो सकती हैं, परमेश्वर में ही हो सकती हैं। ये जो बाबा की लीलाएं हैं ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि बाबा परब्रह्म थे। बाबा में जो लोग कुछ भी कहते रहते हैं ना, तो उन्होंने साईं सचरित्र पढ़ा नहीं होता है, तभी वो बोलते हैं। एक कोई सामान्य इंसान क्या ऐसे लेट सकता है? ऐसे बिस्तर पे नहीं लेट सकता, क्योंकि वो तो इतने चौड़े, जरा से एक बित्ती की उस लकड़ी के ऊपर लेटना ही कठिन है। वो तो अगल बगल दीपक जल रहे होते थे चारों पे, उस पे वो विश्राम करते थे और रात दिन उनका राम नाम चलता रहता था, पूरे टाइम उनके उस पे चलता रहता था। और किस तरीके से चढ़ रहे हैं, किस तरीके से उतर रहे हैं, कोई नहीं देख पाता था। कोई पूरे दिन लोग लगे रहते थे लेकिन लोग देख नहीं पाते थे, और वो तो एक कब चढ़ गए पता ही नहीं लगता था। तो ये उनका एक ऐश्वर्य था। इसी तरीके से तो ये उनका ऐश्वर्य को दिखाता है कि बाबा ऐश्वर्य थे। इधर बाबा क्या सर्वज्ञ भी थे लोगों की, जैसे वहाँ पर वो घटना हमने दिखाई थी कि वो पहले से ही जान गए थे कि वहाँ पर ऑफिस में वहाँ पर उनको ज़रूरत है और इनकी नाना साहेब चांदोरकर की, तो उनको भेज दिया। ये घटना भी क्या बताती हैं? ऐसे पहले भी पुराने जो साईं कथाएं मैंने की हैं उनमें भी आपको बताया कई लीलाओं में कि बाबा सर्वज्ञ थे, पहले से ही जान लेते थे। कई लोग सर्वज्ञता को, तो कई लोग ऐसे भी थे कि आते थे और वो कुछ पूछना चाहते थे, उसके पहले ही बाबा सब बता देते थे कि आप इस कारण से आए हो, आपको ये दिक्कत है, ये है। या किसी ने बाबा के बारे में कुछ बोला होता था तो भी बाबा उसके बारे में बता देते थे। कई ऐसी लीलाएं भी है। और बाबा त्रिकालज्ञ भी थे। त्रिकालज्ञ मतलब पुरानी घटनाओं को भी जान लेते थे। त्रिकालज्ञ मतलब जो तीनों समय को जानता है, भूत भविष्य और वर्तमान, जो तीनों का ज्ञाता होता है वो त्रिकालज्ञ कहलाता है। तो बाबा त्रिकालज्ञ भी थे। वो भूत में घटी हुई घटनाओं को भी समझ जाते थे कि क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा। वो जो घटना हमने अभी आपको काका महाजनी के रुई वाले सौदी की बताई, वो भी ये बताती है कि बाबा भविष्य में घटने वाली घटना को भी बता देते थे कि उनको पता था कि इसमें इनको नुकसान होगा, घाटा होगा, इसलिए उन्होंने उसको बचा लिया। तो बाबा भविष्य को भी जानते थे और वर्तमान तो वो जानते ही थे कि वर्तमान में क्या होने वाला है, उससे पहले वो बता देते थे कि ये होने वाला है। तो बाबा त्रिकालज्ञ थे, तीनों घटनाओं की उनको पता था। तो ये उनका परम ऐश्वर्य था। इस तरीके से बाबा के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि बाबा जो है उनको बाबा के को योग वैराग्य, मतलब उनकी यदि हम प्रकृति को देखें तो बाबा में योग के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनमें वैराग्य था।
वैराग्य था। वैराग्य तो ऐसा था कि उनको कभी भी किसी भी चीज़ का मतलब उनको खाने पीने का उनको कोई रुचि नहीं थी। यदि बाबा की प्रकृति के बारे में हम अभी बता रहे हैं, तो बाबा को कोई भी खाने पीने में वो कुछ भी अपने झोली में लेके आते थे, भिक्षावृत्ति पे निर्वाह करते थे। और उनके पास एक टीन का बर्तन रहता था, एक झोली रहती थी, तो एक में लिक्विड सामान रखते थे और एक में अपना रोटी दाल चावल रोटी सब चावल रखते थे, सूखा भिक्षा रखते थे, और एक में अपना लिक्विड वाला रखते थे, और दोनों को वो आकर के कुंडी में डाल देते थे, वहाँ मिक्स करके खा लेते थे। तो उनकी जिह्वा को जैसे कोई स्वाद ही नहीं था। वो तो केवल भक्तों के प्रेम के कारण, उनके हित के कारण खाते थे। जिन घरों से वो भिक्षा लाते थे उनको वो जो यज्ञ होता है, भूत यज्ञ वगैरह जो मैंने आपको बताए थे कि ये यज्ञ जो है, जो गृहस्थ लोग रहते हैं, ये पुरानी जो मैंने कथा थी उसमें आपको बताए थे कि बाबा भिक्षा उपार्जन क्यों करते थे। क्योंकि पुराने, इसमें भी अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि जो गृहस्थ लोग होते हैं वो जब खाना बनाते हैं तो उनको जो छोटे छोटे कृमि होते हैं उनका नाश हो जाता है। खाना बनाने में, धोने में, बर्तन मांजने में, मलने में कृमि वगैरह जो उनका नाश होता है, तो उनको उनकी हत्या का पाप लगता है। तो उसका पाप को धोने के लिए उनको छोटे छोटे यज्ञ कराए जाते हैं। एक तो जैसे कि कोई भी अतिथि आपके घर आया है, उसको खाना खिलाइए, तो अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, प्राणी यज्ञ, ये कई तरह के यज्ञ होते हैं जो उनको करने को बोले जाते हैं। इसीलिए अपने को बोला जाता है कि गाय कुत्ते की रोटी डालो, जिससे कि वो प्राणी यज्ञ हो जाता है, और गरीबों को दान दो, खाना दो, वो भूत यज्ञ हो जाता है। देव यज्ञ होता है, देवताओं को खाना खिलाओ, जो हम देवताओं की पूजा रचा व्रत त्योहार करते हैं, वो भी निकल जाता है। और अतिथि यज्ञ मतलब जो भी कोई भिक्षुक आपके दरवाजे आता है, अतिथि आता है, उसको खाना खिलाओ। तो जो अतिथि यज्ञ होता है उसको करने के लिए साईं जो है उसके दरवाजे दरवाजे जाते थे और भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में जो मिलता था उसको वो सहर्ष स्वीकार कर लेते थे और खा लेते थे। तो वो उन लोगों के ऊपर एहसान करते थे जिनसे बाबा को विशेष लगाव था, जिनके ऊपर बाबा की कृपा थी। वो हर किसी के दरवाजे नहीं जाते थे, कुछ एक के घर ही जाते थे जिनकी ऊपर बाबा का लगाव था और कृपा थी। तो वहाँ पर उनसे भिक्षा लेके और आते थे, और उसको वहाँ पर बाबा की जिह्वा को कोई टेस्ट नहीं था, सब मिला के खा लेते थे। तो ये भी एक बाबा का गुण था कि भिक्षावृत्ति पे निर्वाह करते थे, और उनको वैराग्य था। कपड़े पहनने में वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनते थे, कभी उन्होंने ये रेशमी वस्त्र और ये सब नहीं पहने। साधारण सा टाट का वो साधारण सूती कपड़े पहनते थे, उनका वो नीचे बांधते थे और एक कफनी जैसी पहनते थे ऊपर, और सिर में एक कपड़ा बांधते थे सिर पर, हैं। वो भी ऐसे साधारण से कपड़े, सफ़ेद कपड़े होते थे, वो पहनते थे। तो वहाँ उसमें भी कई बार फटे भी होते थे, तो भी उनको ऐसा कुछ नहीं रहता था। और बहुत ज़्यादा वो इसमें भी नहीं रहते थे कि शान से रहना, कि रोज़ नहाना, साबुन ये वो इस्तेमाल नहीं करते थे, सादा पानी से नहाते, क्योंकि ये शरीर तो उनका एक केवल आवरण मात्र था। वो तो निर्विकार अनंत ज्योति परमात्मा अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत उसमें निवास करने वाले हैं। तो उनको तो ये जो शरीर था वो तो एक उनका केवल एक आवरण मात्र था। तो वो केवल उसको चलाने के लिए कि शरीर चलता रहे तो भोजन करते थे, और उसको कभी कभी स्वच्छ कर लिया करते थे कि वो ज़्यादा अस्वच्छ ना रहे। 2-2, 3-3 दिनों में नहा लेते थे और कपड़े बदल लेते थे। बाकी उनका ऐसा कुछ नहीं था कि उनको रोज़ नहाना है, रोज़ नहीं। वो राम नाम का उनका सिमरन रात दिन चलता रहता था, रात दिन चलता था, उसमें वो सिमरन करते थे। और वो अखंड ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। काम के थे सदृश तो वो ऐसे थे कि उन्होंने कभी भी उनके लिए ये ऐसा बोला जाता है कि वो तो जैसे हनुमान जी को बोलते हैं ना अखंड ब्रह्मचारी, उस तरीके के थे। तो बचपन से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था, और उनके पास दंड के रूप में, मतलब एक जैसे कि जो भी फकीर होते हैं, भगवान होते हैं, देवता होते हैं, उनके पास